ओके, जनरल करंट अफेयर्स में सबसे पहले आपका आता है कार्बी आंगलोंग समझौता। कार्बी आंगलोंग समझौता क्या है? देखिए, असम के अंदर, असम में एक एरिया है, बिल्कुल ये अगर हम मान लें हमारा असम है, तो बिल्कुल मिडिल में दो जिले हैं असम के, एक तो कार्बी और एक है कार्बी वेस्ट। कौन से दो जिले मैंने बताए? कार्बी जिला और एक इस वाला एरिया में दो जिले हैं, एक है कार्बी वेस्ट। ये दो जिले हैं। 1946 के पश्चात से ही, 1946 के बाद से ही इसके अंदर क्या है, पहले इसमें मांग की गई थी अलग राज्य बनाने की। ओके, तो बाद में मांग की गई थी इसका अलग से स्टेट बनाने की, सेपरेट स्टेट का एक फॉर्मेशन किया जाए। हालांकि हम सबको पता है कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे आपका त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, सभी के अंदर कभी ना कभी क्या रही हैं, इंसर्जेंसीज रही हैं। अलग से स्टेट बनाने की नागालैंड, बोडोलैंड, इसी प्रकार की मांगे उठती रही हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी कार्बी एक अलग से स्टेट बनाने की मांग की। हालांकि ये मांग मंजूर नहीं हुई, तो धीरे धीरे ये इंसर्जेंट ग्रुप्स में बदल गए। 5 मुख्य रूप से क्या हो गए, सशस्त्र विद्रोह वाले ग्रुप बन गए इस क्षेत्र में। 5 सशस्त्र विद्रोह वाले ग्रुप बन गए। धीरे धीरे इन ग्रुप्स ने क्या किया, अलग तरीके अपनाना, जैसे कि पुलिस वालों की हत्या करना या फिर आगजनी करना, इस प्रकार की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, इन सब को इन्होंने करना शुरू कर दिया। 1980 के बाद से ये बढ़ गया, इंटेंसिफाई हो गया, कार्बी लोंग का बढ़ गया। अब लेकिन हालांकि बाद में धीरे धीरे इनको समझाया है कि एक तो आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्या आप क्या हो, असम के बीच में स्थित हो। असम के बीच में बाकी का असम रखते हुए किस प्रकार से एक नया स्टेट बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, फिजिबल नहीं है। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन। दूसरी, इस प्रकार से अगर सरकारें प्रत्येक की राज्य की मांग मानने लग जाएंगी तो हर कोई अपना नया राज्य बनवाएगा, बोडोलैंड बन जाएगा वेस्ट बंगाल का। तो इससे क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन ज्यादा हो जाता है, बट जाएगा भारत ज्यादा हिस्सों में, तो वो गलत है। इसलिए क्या किया कि इनको एक टेबल पे लेके आए, वार्ता हुई, मंच बनाया, और अब जाकर के क्या हुआ है, ये कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है। कार्बी आंगलोंग समझौते की अगर हम तह में जाएं, असम में हुआ है। किससे किया है? स्थानीय सशस्त्र विद्रोहियों से। 5 ग्रुप हैं, नाम याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन से 5 ग्रुप है, नहीं पूछा जाता है। बस एक समुदाय हमें पता होना चाहिए कि कौन सा समुदाय है ये कार्बी। उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय अखंडता। मैंने बताया ना कि अलग अलग स्टेट्स नहीं बना सकती गवर्नमेंट बार बार, तो क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखते हुए कार्बी क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य करेगी सरकार। क्या करेगी? 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य, जिसमें से 500 करोड़ तो कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 500 करोड़ देगी असम की सरकार। तो इस प्रकार से 1000 करोड़ रुपए इस पूरे असम की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ जो आपका एरिया मैंने बताया था इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए आने वाले 5 वर्षों में लगाए जाएंगे। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपने एक शब्द सुना होगा, ऑटोनोमस काउंसिल्स, स्वायत्त शासी संस्थाएं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे क्या होता है, राजस्थान में पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होती है, उसी प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों में जिनके खुद के रूल करने के समाज के तौर तरीके थोड़े अलग हैं, उनमें क्या होती है, वहां पे ऑटोनोमस काउंसिल्स होती हैं। ऑटोनोमस काउंसिल एक प्रकार की उसी क्षेत्र में खुद की सरकार होती है। उनके थोड़े से, जैसे कि डिफेंस है और कोई बड़ा आर्थिक समझौता है, इन सब को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे अधिकार ऑटोनोमस काउंसिल के पास में ही होती हैं। एक मिनी गवर्नमेंट होती है, लेकिन बाकी के देश विदेश के संबंध, डिफेंस की बाकी सब जिम्मेवारियां होती हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास में होती हैं। तो यहाँ पे अब क्या बनेगी, एक कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल बनाई जाएगी, और इस ऑटोनोमस काउंसिल को और ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे,
और ज्यादा अधिकार इन द सेंस राजस्व से संबंधित अधिकार, उनके खुद के कोई कानून बनाने के अधिकार, सारे के सारे क्या होंगे, उनको और ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। सशस्त्र समूहों का पुनर्वास होगा। देखिए ये जितने भी पांचों सशस्त्र समूह हैं और इनसे संबद्ध जितने लोग हैं वो एक्चुअली में क्या हैं, वो जनजातीय हैं, आदिवासी लोग हैं। उनके पास में जब उनको कोई और आसानी से पैसा उपलब्ध करवाता है तो वो आसानी से पैसा लेकर के हथियार उठाने में गुरेज नहीं करते, क्योंकि उनकी तो नेचर ही रही है। वो आदिकाल से भी शिकार करके या किसी भी प्रकार से वनों में रहते हुए हथियारों से वो क्या है, कनेक्टेड फील करते हैं, और ऊपर से उनको उनका पैसा मिल जाए तो वो उस चीज को क्या करेंगे, आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब उनको भी पुनर्वास करके मुख्य धारा में लाया जाएगा। क्या किया जाएगा, मुख्य धारा में लाया जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर के ये एक प्रकार का ऐसा समझौता है असम के अंदर जो कि शांति स्थापित करेगा। इससे सरकार को क्या फायदा होगा, सरकार को बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, अगर किसी जगह पे शांति स्थापित होती है तो वहां पे जो औद्योगिक संभावनाएं होती हैं, पर्यटन की संभावनाएं होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं अपने आप। क्यों बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप और हमसे ही देख लीजिए, हमें पता है कि यहाँ पे मान लो कोई सुंदर से सुरम्य स्थान हमें घूमने जाना है, लेकिन दूसरे टाइम हमें पता लगा कि नहीं यहाँ पे तो क्या है, विद्रोही ग्रुप रहते हैं, वो किडनैप भी कर सकते हैं और कर सकते हैं, तो हम नहीं जाएंगे। तो अगर यहाँ पे शांति होगी तो पर्यटन और बाकी उद्योगों की संभावनाएं बढ़ेंगी। सरकार का जो पैसा यहाँ पे शांति स्थापित करने में, ज्यादा फोर्सेज को एम्प्लॉय करने में जाता था, वो पैसा अब क्या करेगा, बाकी कार्यों में लगेगा। प्लस क्या होता है कि अगर हमारे खुद के घर में अशांति होती है तो दुश्मन आसानी से आ सकते हैं। अगर यहाँ पे अशांति होगी कार्बी लोगों में तो चाइना क्या करेगा, आसानी से आ सकता है हमारे एरिया में। अब शांति रहेगी, सरकार से संबद्ध लोग रहेंगे और पुनर्वास होकर के इनको पता लगेगा कार्बी लोगों को कि मुख्य धारा में आने के क्या फायदे हैं, तो ये चीन से और बाकी जो जगह हैं उनसे नहीं जुड़ेंगे। तो इस प्रकार के समझौतों की क्या होती हैं, ये फायदे होते हैं। प्रीलिम्स के आधार पे आपको दो चीजें याद रखनी है। प्रीलिम्स में रखना है कार्बी आंगलोंग कहाँ पे है, समझौता कहाँ पे हुआ है, असम में हुआ है। दूसरा कौन से दो जिले बताए मैंने, कार्बी और कार्बी वेस्ट, ये बताए। तीसरा हमें 1000 करोड़ और कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, ये तो प्रीलिम्स के हो गए। बाकी जितना भी हमने डिस्कशन किया है वो किसका पार्ट आ जाता है, मेंस का आ जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।